बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि मेजरमेंट या हरूफ की जो पैमाइश होती है वो क्या होती है, उसका तरीका क्या होता है। और अभी जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जो स्क्रिप्ट है, ख़त है, तो उसकी बेसिक स्ट्रोक्स यानी बुनियादी हरकत क्या हैं कि जिनकी प्रैक्टिस हम करें तो उसके ज़रिए से हमारे लिए ख़त रुका को सीखना आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो अलिफ़ है। अलिफ़ बहुत से हरूफ का हिस्सा है। जिस तरह एक तो ख़ुद अलिफ़ अपनी दात के लिए लिखा जाता है, इसी तरह अलिफ़ जो है वो लाम का हिस्सा है, अलिफ़ काफ का हिस्सा है। इसी तरह और बहुत से हरूफ जब हम हरूफ को आपस में मिला के लिखेंगे तो उसके अंदर भी अलिफ़ जो है वो बाज़ जगह पर पूरे लाम का रोल प्ले करता है, वो बिल्कुल पूरा लाम होता है। तो ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह अभी हम इसको देखते हैं और चंद ऐसी बुनियादी हरकत या बेसिक स्ट्रोक्स हम इस लेक्चर के अंदर देख लेंगे और आगे हम इनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। बाकी अगले लेक्चर्स के अंदर जो जो हरूफ होंगे हम उन्हीं की बेसिक स्ट्रोक्स को अपने साथ मिलाते जाएंगे और अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अलिफ़ हमने पिछले लेक्चर के अंदर लिखना सीख लिया था, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ी सी तफसील के साथ अभी देख लेते हैं। वो ये है कि हमारा जो एंगल है 64 डिग्री का, उसके ऊपर कलम रखेंगे और हल्का सा इसको बाएं तरफ लेके आएंगे इस तरह, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से आपको हल्की सी गोलाई नज़र आ रही होगी, ऊपर से हल्का सा इस तरह नीचे ला के और उसके बाद इसको वापस दाएं तरफ नीचे को ले जाना शुरू कर देंगे। तीसरे नुक्ते के बराबर ला के इसको हल्का सा वापस बाईं तरफ भी लेके आएंगे नीचे से और कलम थोड़ा सा बंद भी कर देंगे। तो नीचे वाला जो हिस्सा है उसके अंदर इस तरह से गोलाई आ जाएगी। ऊपर से ये वाला हिस्सा देखें, इसके अंदर थोड़ी सी गोलाई है, ठीक है। तो ख़त रुका का जो अलिफ़ है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसका जो टेढ़ापन है, ये जो बाएं से दाएं नीचे को आता है, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये देख लें, ये वाला जो अलिफ़ है इसके अंदर कम है और इसके अंदर ज़्यादा है। तो ये जो लिखने वाला होता है उसके अपने मिजाज के ऊपर होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इतना टेढ़ापन आ जाए या इतना टेढ़ापन कम हो जाए जो दिखने में अच्छा लगता हो, ठीक है। तो इतनी गुंजाइश हर बड़े उस्ताद के नज़दीक होती है कि वो अपने शागिर्दों को इतनी गुंजाइश दे देते हैं कि इतना ठीक है। इसके बाद हम बा का देख लेते हैं। बा की जो प्रैक्टिस है ये बहुत से हरूफ में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। पहले तो बा का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो ये है कि इस तरह हम अपने एंगल पे कलम रखेंगे और इसको नुक्ते की तरह आगे को लेके जाएंगे और जब आधा आगे ले आएंगे यानी एक नुक्ते से थोड़ा सा कम, तो अब इसको नीचे को लेके जाएंगे इस तरह से। और ये वाला जो हिस्सा है ये एक नुक्ते के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक। और ये वाला जो हिस्सा नीचे जायद नज़र आ रहा है ये जायद नहीं है, हमने दोबारा यहाँ पर कलम रख के तो बा को पूरा करना है, इस वजह से इतना हिस्सा नीचे लाके हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बा का अगला हिस्सा है इसके अंदर दाल का हरफ भी बन सकता है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम एडवांस लेवल में पहुंचने तक इंशाल्लाह साथ में कवर करेंगे, तो वो चीज़ें भी हैं। बस अभी फ़िलहाल ये समझ लें कि यहाँ से आगे वाला जो हिस्सा है ये दाल के अंदर भी आता है और बा के अंदर भी, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये दो नुक्तों के बराबर होता है।
ये वाला हिस्सा इतना बा के अंदर इस वाले हिस्से में मर्ज हो जाएगा, ठीक है, तो इसका एरिया पीछे चला जाएगा। इस वजह से नुक्ते थोड़े से फासले से नज़र आ रहे हैं, मगर ना जब इसको इसके अंदर शामिल करके लिखा जाएगा तो इस वाले हिस्से के अंदर 2 नुक्ते पूरे आएंगे। उसके बाद जो बा का तीसरा हिस्सा है, ये वाला भी बहुत से हरूफ का पार्ट बनता है, हिस्सा बनता है, इस वजह से इसको भी समझना ज़रूरी है। किसी जगह पर ये छोटा आता है, किसी जगह पर बड़ा आता है, तो ये फ़र्क है। इसी तरह ये वाला जो हिस्सा है इसको अलिफ खंजरी कहा जाता है, तो ये भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आता है। अगर हम नून लिखें तो नून के अंदर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा भी होता है और इसका जो टेढ़ापन है ये भी कम होता है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, ठीक है, इसको अलिफ खंजरी कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है बा के अंदर, यही हिस्सा नून के अंदर भी आता है, लेकिन नून के अंदर थोड़ा सा गहरा और छोटा होता है। और ये वाला हिस्सा नून के अंदर आता है और नून के अंदर इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रोक्स जो है वो आज के लेक्चर के लिए इतनी काफ़ी हैं। इससे हम ये समझते हैं कि हरूफ को किस तरह से ब्रेक करके, यानी उसके हिस्से बना बना के उसको लिखना जो है वो प्रैक्टिस करते हैं उसकी, ताकि जब हम पूरा हरफ बनाना सीख जाएं हिस्सों में, पार्ट्स में, तो फिर उसको पूरे को मिला के लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। बजाय इसके कि हम उसको एक ही बार में पूरा लिखने की कोशिश करें, तो ये बिगिनर्स के लिए मुमकिन नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आगे जब हमारे मुफरादात यानी सिंगल लेटर्स शुरू होंगे तो उसके अंदर फिर हम डेली बेसिस पे जो हमारे लेटर्स हुआ करेंगे, उन्हीं के जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं वो हम अपने लेक्चर्स के अंदर शामिल कर लिया करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।